हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल तो याद ही होगा, जैसे कि आपको हर वीडियो में हमारी तरफ से जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी ही जाती है कि आप टेलीग्राम चैनल को जो है जल्दी से ज्वाइन कर लें। एग्जाम से रिलेटेड, वीडियोस से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलने वाली है वहाँ पे, और नोट्स भी मिलने वाले हैं। कितनी सुंदर बात है ये, आपको पता ही है। हमारा जो है यूट्यूब चैनल है, बेल आइकन को दबा लीजिए। सेम आपको एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस, कंटेंट से रिलेटेड जो भी आपको नोटिफिकेशंस हैं वो फटाक से यहाँ से मिलने वाली हैं। तो इसको सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें। ये हमारी ऐप है, फटाफट प्ले स्टोर पे जाएं, डाउनलोड करें। आपको जो है ये ऐप पे बढ़िया सुंदर जो है टेस्ट सीरीज लगाने के लिए एकदम फ्री 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 मिलने वाली है। तो जरूर से जरूर जाके अपना क्वेश्चंस लगाएं। और नेक्स्ट है आज का हमारा टॉपिक, वो रहने वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, उन्होंने सिलिकॉन का आपको जो है एक कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड पे रिएक्ट करवाया है Br2 से। अब आपको पता है Br2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मतलब कि डेफिशिएंट तो नहीं होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक ब्रोमीन अपने आप को ऐसे इस तरीके से ढाल सकता है। तो ये जैसे ही इस तरीके से ढल जाएगा SiMe3, ठीक है जी, हाँ सही है। मान लो ये तुमको जो है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना, नहीं की है। ये रहा Br2 में से भी एक काम करो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं Br2, Br से Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव कर दो इसके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव कर दो। एक सेकेंड, मैं जो है ये आपका मिटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन थोड़ी कम रहे, ठीक है। ये लीजिए, तो ये Br से Br जुड़ गया है और ये बाहर निकल गया है। इसी के साथ आपको देखिए इंटरमीडिएट मिलेगा ये वाला, कि आपको यहाँ पे SiMe3 मिलेगा, ये डबल बॉन्ड मिलेगा, ये Br लगा हुआ मिलेगा और इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये Br नेगेटिव यहाँ से बाहर, और ये Br नेगेटिव फिर से पिक्चर के अंदर, इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजेगा और यहाँ पे आपकी पिक्चर के अंदर सिर्फ एक Br लगा हुआ रह गया और ये बन गया आपका प्रोडक्ट, जिसको हम बुलाएंगे ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का ऑप्शन सिर्फ ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए वुड हैव बीन द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, कहता है कि ऐसे ऐसे एक ये स्टेरॉइड लिया मैंने, इस स्टेरॉइड में जो है वो मोनोडीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, हीट कर देता हूं अगर इसको। क्या कह रहा था, गिवन स्टेरॉइड मॉलिक्यूल अंडरगो फिसाइल मोनोडीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। इसको हीट कर देता हूं तो कहता है डिकार्बोक्सिलेशन हीट करने पे ही तो होती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर ऐसा प्रेजेंट हो कि जिसके जाने के बाद पीछे से जो अनायन बचेगा, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 बाहर निकाल दिया, यानी कि COH ग्रुप बाहर निकाल दिया, यानी कि पीछे जो अनायन बचा वो इतना अच्छा था, स्टेबल था कि CO2 को उसने जाने दिया। डिकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग तो यही होता है। चलिए ठीक है, तो हम देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो बहुत सारे हैं, ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा और यहाँ से अगर CO2 निकलता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाएगा, अगर यहाँ से CO2 निकलता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा। हम ऐसा करते हैं ना, सब जगह से डीकार्बोक्सिलेशन करके देख लेते हैं, सब जगह से COOH ग्रुप जो है वो निकाल के देख लेते हैं। जहाँ पे जहाँ से जो है डीकार्बोक्सिलेशन करने पे, या कह लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकालने पे जहां पर स्टेबल अनायन बन रहा होगा वही आपका प्रोडक्ट जो है वो दिखाएगा। मतलब कह लो कि वही वाला सेंटर जो है आपका डिकार्बोक्सिलेशन दिखाएगा, सिंपल सी बात है। आप देखें तो ये टर्चरी कार्बो अनायन है, ये टर्चरी कार्बो अनायन है और ये अनायन सेकेंडरी है, ठीक है। और ये वाला कार्बो अनायन सेकेंडरी है, बट इसकी सुंदर बात क्या है कि ये आपकी
जो कार्बोनिल सेंटर है उसके साथ रेजोनेंस में है। और कार्बोनिल सेंटर का तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन खींच के बहुत ज्यादा खुश होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, खुश रहेगा, अपने पास रखेगा। ऐसे में ये वाला सेंटर जो है वो स्टेबलाइज हो सकता है कार्बो अनायन का, है ना। और अगर ये स्टेबलाइज हो सकता है तो मतलब यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो सकती है, बाकी सब जगह से डीकार्बोक्सिलेशन होना मुश्किल लगता है। ऐसे में जो सेकंड कार्बन की मतलब COH ग्रुप है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, यानी कि C2 कार्बन पे आपका डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। और अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो फिर बस काम ही खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट में क्या रखा है कि द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो आपको इंटरमीडिएट से पहले जो रिएक्टेंट्स रिएजेंट्स दिए हुए हैं आपको उनको देखना पड़ेगा। आपको रिएजेंट्स में दिया हुआ है कार्बन के साथ 3 Cl लगा रखे हैं और CO2 Me लगा रखा है। CO2 Me वैसे काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आपको तो पता ही है ये बात, है ना। ऊपर से दे रखा है बेस NaOMe, मतलब बेस दे रखा है। बचपन में ही सिखा दिया गया था कि CHCl3 हुआ और मैंने आपको बेस दे दिया, तो यहाँ से तुम हमेशा कार्बीन बना सकते हो, यहाँ से कार्बीन बन सकती है, कार्बीन बन सकती है तो यहाँ से भी बन सकती है, CHCl3 में से बन सकती है तो यहाँ से बन सकती है, यहाँ से बनेगी कार्बीन। तो यहाँ पे पहले तो आपको अनायन मिलेगा CCl3, C नेगेटिव का अनायन मिलता होता है। फिर जो है आपको Cl नेगेटिव बाहर निकालने पे आपको Cl2 कार्बीन मिलती है, CCl2 कार्बीन मिलती है। ये CCl2 कार्बीन जो है वो आपके रिएक्टेंट के ऊपर जाती है। ये आपका सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर ये CCl2 कार्बीन जाएगी और यहाँ पे अटैच हो जाएगी। यही तो इसका काम होता है ना। और जो है आपको इंटरमीडिएट यहाँ से मिलता होता है ये वाला, बहुत ही सिंपल। इसके साथ Cl लगा है, Cl लगा है, ये लो देखो, ठीक है बच्चों। और ये इंटरमीडिएट कौन से वाला है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, इज द ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों आप लोगों को, अगर मैं कलर को चेंज करूं तो, है ना, बढ़िया ही लग जाएगा। रेड कलर कर लें क्या, वैसे ये कलर सही लगेगा। चलो, कह रहा है कि ये मैं तुमको रेडिकल दे रहा हूँ, ये रेडिकल हो गया, ये रेडिकल हो गया। कहता है इस रेडिकल के पास चांस है ये इससे भी रिएक्ट कर सकता है, इससे भी रिएक्ट कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। देखो बच्चों, रेडिकल इज लाइक एन इंटरमीडिएट, नॉट लाइक बट एन इंटरमीडिएट। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम किसके तरीके से करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी की तरह काम करता है, अनटिल अनलेस इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाया ना गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके साथ यहाँ पे ये 2 R ग्रुप लगे हुए हैं आपके, किसके साथ, रेडिकल के साथ। R ग्रुप किसको जो है वो डिस्ट अनायन की तरह बनाते हैं, मतलब अनायन की तरह बनाते हैं। तो अनायन हमेशा कहाँ जाने की कोशिश करता है, ऐसी जगह जाने की कोशिश करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये अल्कीन जो है ये है आपकी OAC, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये अल्कीन है। ये वाली अल्कीन क्या है बच्चों आपकी, ये आपकी इस तरीके की अल्कीन है, देखो OMe, ये देखो, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे आपके अल्कीन्स के इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल सेंटर के साथ बिजी हैं, ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन हो गई और ये रेडिकल के साथ फटाफट से रिएक्ट करना चाहेगी। ऐसे में Kc जो है वो आपका, एक सेकेंड बच्चों, ऐसे में Kc जो है वो आपका Kd से ज्यादा हो जाएगा, इससे रिएक्ट थोड़ी करना चाहेगी। यहाँ पे तो देखो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे भेज के, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन है ये वाली, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन है, इसलिए इस पे आएगा आपका रेडिकल। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ, ऊपर वाले की तरफ।
ऊपर देखें तो आपके रेडिकल के साथ 2 CN ग्रुप लगे हुए हैं। बच्चों एक CN ग्रुप ही काफी होता है कहीं से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। रेडिकल के पास चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, 2 CN ग्रुप लगे हुए हैं। CN ग्रुप साइनाइड ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कहीं फ्लोरीन के साथ जाके मैच करती है, फ्लोरीन के आसपास पहुंच जाती है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और 2 CN ग्रुप तो समझ लो कि फ्लोरीन को भी पीछे छोड़ देंगे, इतनी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है CN साइनाइड ग्रुप की। यानी कि यहाँ पे अगर 2 साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इस रेडिकल को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं। जैसे ही बहुत ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये बनेगा तो ये ऐसी जगह पे जाना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसको मिले, ऐसे अल्कीन के पास जाना चाहेगा। और आपको ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो आपको यहाँ पे ये CO2Me दिया हुआ है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमने देखा ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अल्कीन। और आपको इसके साइड में OET भी लगाया हुआ है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन बुलाओगे आप इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन है। तो यानी कि आपका ये वाला रेडिकल तो इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन से रिएक्ट करना चाहेगा, यानी कि Ka इज ग्रेटर देन Kb। सही लिखा है, हाँ। इस तरफ Ka लिखा है बच्चों उन्होंने और इस तरफ Kb लिखा है, तो इसलिए ये Ka Kb से ज्यादा होगा। यहाँ पे Kd लिखा है, यहाँ पे Kc लिखा है, इसलिए यहाँ पे Kc जो है वो Kd से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम सही हो जाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि मैंने एक अपॉन कैटालिसिस बाय हिनेसिन सिंथेस, कहता है हिनेसिन का सिंथेसिस कर रहे हैं, सिंथेस मतलब सिंथेसिस कर रहे हैं कैटालिसिस के थ्रू। ठीक है, तो कहता है कि ये आपका जो है वो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को उसने कुछ कुछ स्टेप्स के थ्रू जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाया है। अब वो जो स्टेप्स हैं फाइनल प्रोडक्ट तक जाने के वो उसने बताए हुए हैं। और बहुत ही सुंदर बात इसमें ये है बच्चों कि उसने कोई भी रिएजेंट ही नहीं दिया, रिएजेंट नहीं दिया, बस स्टेप्स बता दिए। यानी कि अगर आपको रिएक्शन का ये पता हो कि कोई भी इंटरमीडिएट एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होता है, तो आपको रिएक्शन मतलब आपको इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें कि आपको रिएजेंट पता होना चाहिए कि यार ये रिएजेंट क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, किस फेज से अटैक करेगा, या मतलब अटैक करेगा तो फिर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन करेगा, रेडिकल बनाएगा, क्या करेगा, कहाँ लेके जाएगा रिएक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने स्टेप आपको खुद बताए हैं और आपको बस फॉलो करना और प्रोडक्ट बनाते जाना है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखनी थी बस। ठीक है, इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखनी थी। कहता है कि ये जो आपको कटायन दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो आपको कटायन दिया हुआ है इसको जो है सीक्वेंशियल हाइड्राइड शिफ्ट अंडरगो सीक्वेंशियल हाइड्राइड शिफ्ट रिंग कंट्रैक्शन एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन। कहते 3 स्टेप से जाती है रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट उठा लो, हमने बोला ठीक है उठा लेते हैं, ये लो चक लो इस इंटरमीडिएट को भी बच्चों, ये चका और ये यहाँ पे कटायन है। ठीक है, और ये देखो ये लो ये आपका कटायन है। ठीक है जी, यहाँ पे बिलो द प्लेन जो है ये हाइड्रोजन लगाई हुई है, अबव द प्लेन जो है वो आपका ये मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला, सिक्वेंशियली चलना है, कहता है लाइन वाइज जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चलना है। कहता है सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट करो, हमने बोला ठीक है हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं। हमने बोला कि ठीक है ये रहा कार्बोकेटाइन, हाइड्रोजन शिफ्ट कर देते हैं। पर हमारा दिमाग चलना चाहिए कि ये हाइड्रोजन तो 2 यहाँ पे भी लगी हुई है, ये वाले हाइड्रोजन को यहाँ भेजना है कि ये वाली को भेजना है। अगर तो ये वाली हाइड्रोजन जाती है तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे पहुंच जाएगा, अगर ये वाली हाइड्रोजन जाती है तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा। ये वाला कार्बोकेटाइन टर्चरी है, ये वाला आपका कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, वो ऑलरेडी कार्बोकेटाइन टर्चरी है, तो वो टर्चरी से सेकेंडरी जाना पसंद थोड़ी करेगा, वो टर्चरी से टर्चरी जा सकता है। अगर टर्चरी से टर्चरी जा सकता है तो हम यानी कि आपकी
जो ये वाली हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन जो उन्होंने दिखाई हुई है इसको शिफ्ट करवाएंगे, बाकी किसी के साथ हमने छेड़खानी करनी नहीं है। ठीक है, हमने बोला ठीक है, बस बस ठीक है भाई, कलर चूज कर लिया हमने बस। तो यानी कि आपको ये वाले हाइड्रोजन को शिफ्ट कराना है, यहाँ पे शिफ्ट कराना है। इंपॉर्टेंट सुंदर बात इसमें ये है कि बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन, तो अगर वो शिफ्ट होके आएगी तो वो नीचे से ही शिफ्ट होगी, ना कि वो उछल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अगर वो शिफ्ट होगी, नीचे हाइड्रोजन लगी हुई है प्लेन के, तो नीचे से नीचे ही जाएगी, ना कि उछल के ऊपर आ जाएगी, है ना। यानी कि अगर ये नीचे वाली हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन पे शिफ्ट होगी तो ये मिथाइल नीचे से शिफ्ट होगी, तो ये मिथाइल अबव द प्लेन जाएगा। अभी तो ये प्लेनर है, अभी तो ये प्लेनर है, तो शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन जाएगा। तो अबव द प्लेन इसको भेज दो, ये लो मिथाइल को अबव द प्लेन भेज दिया और नीचे ये हाइड्रोजन लगा दिया। अब आपका कार्बोकटायन चला गया, देखो देखो कार्बोकटायन चला गया यहाँ पे। जैसे यहाँ कार्बोकटायन चला गया, कहता दूसरा स्टेप बता देता हूँ। दूसरे स्टेप में आपका लॉस ऑफ प्रोटॉन सॉरी रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है बच्चों कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटे और यहाँ चला जाए, कार्बोकटायन यहाँ पहुंच जाएगा, या तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटे और यहाँ चला जाए, कार्बोकटायन तब भी यहीं बनेगा। आप लोग उसके लिए ऑप्शंस को देखेंगे किस तरफ से रिंग कंट्रैक्शन हुआ है। आप लोग देखेंगे कि जो ये आपको अल्कीन दी हुई रिंग है ये वाली छोटी हो रही है सारे ऑप्शंस में, यानी कि आपको कौन से वाला बॉन्ड तोड़ के भेजना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ के भेजना है। ठीक है बच्चों, जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये लो थोड़ा सा मैंने साफ भी कर दिया है। ठीक है, चलो तो यहां से आपको ये इलेक्ट्रॉन्स उठा के यहां भेज देने। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगी, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगी और ये वाली कार्बन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज भेजना है। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, है ना। तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप था, ठीक है, इससे ये जुड़ गई है, 5 मेंबर रिंग बन गई है कॉन्ट्रैक्ट होके, तो बाकी सब कुछ एकदम सेम रख दो। ठीक है, ये अबव द प्लेन था मिथाइल ग्रुप, इसको अबव द प्लेन ही रखो। ठीक है, और यहाँ पे आपको कार्बोकटायन आ गया। अब ये मिथाइल कार्बोकटायन जैसे तुमको दिख रहा है, अब ये मिथाइल जो है वो अबव द प्लेन तो रहेगा नहीं, ये तो प्लेनर चला जाएगा। ठीक है, जब तक आपको चीजें क्लियर ना हो तब तक उनको वैसे ही रखो जैसे समझ आए बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बोकटायन आया, अब ये मिथाइल जो है वो सेम प्लेन में आ जाएगा। अब आपको पता है उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप क्या है, ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। किसका है जी, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। और यहां से अब फाइनल है H पॉजिटिव को निकालना, लॉस ऑफ प्रोटॉन है। अब सोचने वाली बात ये है बच्चों, जरा सोचने वाली बात ये है कि सॉरी हाइड्रोजन यहां से जा सकता है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, कोई सा भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्लेनरी बनेगी, अल्कीन बनेगी, तो यहाँ से जाएगा तो मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देख के जाएगा। और तो कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास, और तो कोई भी ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर यहाँ से हम जो है हाइड्रोजन का लॉस अगर करवाते, ठीक है, ऐसे में आपका हाइड्रोजन जो है यहीं से लॉस होगा। ये लो प्रोडक्ट बना रहे हैं फाइनल वाला, यानी कि आपका फाइनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये मिथाइल ऊपर होगा, यहाँ पे अल्कीन होगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुई आपकी रिंग जुड़ेगी और ये इस तरीके से तो जुड़ेगी, आपको तो पता ही। ये देखो, ठीक है बच्चों, ऐसे में अच्छा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी है ना, मिथाइल ग्रुप है, आप इसको उठाएंगे मैच करेंगे, मिथाइल ग्रुप ऊपर होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप ये रहा ऊपर, मिथाइल ग्रुप ऊपर, ये रहा मिथाइल ग्रुप ऊपर। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में और मिथाइल ग्रुप ऊपर है, ये वाला मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे अल्कीन देखो, यहाँ पे बनाई हुई, यहाँ पे अल्कीन, ये मिथाइल को छोड़ दिया है
और अल्कीन जाके नेक्स्ट स्टेप पे बनाइए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब कार्बोकटाइन ही यहाँ शिफ्ट होगा तो अल्कीन भी तो यहीं बनेगी। ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चों। इसके अलावा आपको इसी के साथ रिएक्शन इंटरमीडिएट के क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कॉल ही करें, है ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जो है वो आपकी कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर होती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन एंड यस, सी इन द नेक्स्ट टॉपिक फॉर solution of paper December 2023 for chemistry. Okay, see you in the next video.